हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आज का वीडियो रहेगा वह है आपके जो भी बीएड को लेकर डाउट है उनसे रिलेटेड रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको ये तो पता ही होगा कि बीएड के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के। उनमें से आपको कोई भी 2 टीचिंग सब्जेक्ट रखने होते हैं। पहला तो सबका डाउट क्लियर है, बीकॉम वाले या एमकॉम वाले क्या करते हैं, कॉमर्स लेते हैं पहला टीचिंग सब्जेक्ट। सेकंड आपके पास ऑप्शन है, आप इकोनॉमिक्स रख सकते हो या आप कोई लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या कोई अन्य लैंग्वेज, ठीक है जी, रख सकते हो। और कुछ बच्चे एसएसटी भी लेते हैं। और कुछ मतलब सभी यूनिवर्सिटी के अलग-अलग रूल हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का क्या रूल है सेकंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएँ ताकि और बच्चों को भी अवेयरनेस मिल सके भई कि बच्चे सेकंड सब्जेक्ट के टीचर भी बन सकते हैं। तो सेकंड सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए और जिन्होंने कॉमर्स की है, कॉमर्स सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए क्या-क्या कंडीशन है, ये मैं आपको थोड़ी मतलब बताना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों? अगर आपने सिर्फ़ बीकॉम प्लस बीएड किया हुआ है, ठीक है जी, तो आपकी बीएड करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आप ना तो टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे और ना ही आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि अगर आप टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, अगर आपका बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी है। उसके अलावा आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, टीज वो भी कुछ स्टेट हैं जैसे दिल्ली के अंदर है डी ट्रिपल एस बी। ठीक है जी। तो डी ट्रिपल एस बी के अंदर तो वो क्या करते हैं, कॉमर्स वालों को एसएसटी के टीचर के लिए एलिजिबल मानते हैं डी ट्रिपल एस बी के अंदर। हरियाणा के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप हरियाणा के नागरिक हो और आप बीकॉम प्लस बीएड करते हो तो आपका बीएड करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं बन सकते। तो अगर आपको पीजीटी का टीचर बनना है तो आप बीएड के बाद एमकॉम कर सकते हो या आप पहले भी एमकॉम कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने एमकॉम पहले किया होना चाहिए या बाद में। ठीक है दोस्तों? तो आप ये कंडीशन देख सकते हैं। ये बताया गया है कि आपको एमकॉम पीजीटी के लिए आपका एमकॉम होना चाहिए। अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए इसमें। कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड होनी चाहिए साथ में और हिंदी और संस्कृत आपको 10वीं में पढ़ी होनी चाहिए कहीं भी आगे। तो मेन तो जो बीकॉम वाले हैं वो सिर्फ़ हिंदी 10वीं और 12वीं में ही पढ़ते हैं। 12वीं में भी ऑप्शन नहीं है आपके पास हिंदी पढ़ने का, तो 10वीं में ही पढ़ते हैं आप सिर्फ़। ठीक है जी। और एचटेट क्वालीफाई होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों के मिलाकर 50% से ज़्यादा। ठीक है जी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं सेकंड सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स रख लेते हैं। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, अगर आपने बीकॉम प्लस बीएड किया है और आपका सेकंड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो आप इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके अगर आपको इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होना है तो आपको आगे एमए करना होगा बीकॉम के बाद। कुछ यूनिवर्सिटी में एमकॉम वालों को भी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल मानते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का क्या रूल है? आप हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएँ। ठीक है दोस्तों, ताकि और बच्चों को भी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके ताकि उनका भी फ्यूचर ख़राब ना हो। क्योंकि बच्चों को अब इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती और वो कॉलेज टीचर्स के कहने पे कुछ भी ले लेते हैं और बाद में उनको काफ़ी पछताना पड़ता है। क्योंकि बाद में बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं और 3-3 4-4 साल ख़राब हो जाते हैं उसमें एडिशनल सब्जेक्ट्स। अगर आपका बीएड में सेकंड सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, एसएसटी है तो उस कंडीशन में आपको बीए के 3 सालों के सिर्फ़ उस सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे, तभी आप उस सब्जेक्ट से टीजीटी का टीचर बन सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर 2 साल वाला रूल भी है कि आपको सिर्फ़ 2 साल ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जो आपने बीएड में लिया हुआ है। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट करने के क्या-क्या रूल हैं। तो आप हमसे कनेक्ट रहें, आगे आने वाली वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में दी जाएगी और आप किसी तीसरे सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए भी आपको एडिशनल सब्जेक्ट कैसे करने हैं, इसके बारे में भी सब आगे आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आपका सेकंड सब्जेक्ट एसएसटी है, तो दोस्तों आपको दिल्ली के अंदर एडिशनल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या किया हुआ है, बीकॉम वालों को एसएसटी के लिए एलिजिबल माना गया है। आप ये देख सकते हैं, ये ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। आप वीडियो को पॉज़ करके ये स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली के अलावा किसी और राज्य में हैं, जैसे हरियाणा के अंदर हैं, तो दोस्तों हरियाणा के लिए अलग कंडीशन है। हरियाणा के अंदर क्या है, जो
ये 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी। अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो तो आपको इन 5 सब्जेक्टों में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के बीए के 3 सालों के एडिशनल एग्ज़ाम देने होंगे, तभी आप एसएसटी के लिए हरियाणा के अंदर एलिजिबल होंगे। दोस्तों बाकी दूसरी यूनिवर्सिटियों का अलग-अलग रूल हैं, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं हरियाणा, पंजाब और जो एमडीयू है, इनकी बात कर रहा हूँ। आपकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जैसे कुछ यूपी के अंदर कुछ अलग रूल हैं और बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी हैं, उनके जो भी रूल हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ, ताकि हमें भी उस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस बारे में मिल सके। बेसिकली मैं सिर्फ़ हरियाणा की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, तो इनके बारे में सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल नॉलेज है वह एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको हर सब्जेक्ट की क्या कंडीशन है, जो आपको पूरी करनी चाहिए वो शेयर कर दूँगा। हमारे पास सभी डाटा पड़ा है, सभी सब्जेक्ट्स का, कि अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए क्या अलग-अलग कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हो। इसलिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, क्योंकि अगर बच्चों के पास गलत जानकारी जाती है तो उनका भविष्य भी ख़राब हो सकता है। इसलिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी के कोई अलग रूल हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि बच्चों को अच्छी जानकारी मिल सके और उनके बीएड करने का फ़ायदा मिले भविष्य में। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जितना हो सकता था मैंने आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी कैसे पूरी कर सकते हो एडिशनल एग्ज़ाम देकर, और आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी टीचर बन सकते हो, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। बच्चे सिर्फ कॉमर्स पर निर्भर रहते हैं और कॉमर्स की वैकेंसी काफ़ी कम आती है, इसलिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बच्चों को अपना सेकंड सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और 1-2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि किसी सब्जेक्ट की वैकेंसी ज़्यादा आए, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर उस सब्जेक्ट का टीचर भी बन सकें। इसलिए मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको सब डिटेल में बताऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।